के वापस आऊंगा। राम काज करी, राम काज करी मैं आया, सीता करी सुधीर होई सुनाओ। राम काज बेटे को नहीं खाते, फिर भी यदि मुझे भूख लगी है और खाना ही है तो मुझे प्रभु का कार्य पूरा करना प्रभु कार्य के लिए निकला। मैं अभी का भी खा जाऊं। हनुमान जी को भय दिखाती हुई सुरता अपने मुंह को बड़ा करने लगी है। जैसे जैसे सुरता अपना मुंह विकसित कर रही है, बस वैसे वैसे हनुमान जी महाराज भी अपने स्वरूप को विराट बना रहे हैं। गोस्वामी अपनी चौपाई में बताते हैं, मैंने 16 योजन तक मोह विराट किया। जस जस सुर साम धनु बढ़ावा, तास गुण करी कपि दिखावा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम
दिखावा। सुरसा अपना मोह जितना विलाप कर रही है उससे दुगुना अपना रोग कर रहे हैं। 16 योजन तक उसने अपना मोह फैलाया। हनुमान जी ने सोचा कि इसको इतना मोह फैलाने में इतनी देर लगी है तो फैलाए हुए मोह को भी छोटा करने में देर लगेगी। तब तक स्वयं अकस्मात सूक्ष्म रूप धारण करते हुए उसके मुंह में प्रवेश किया और मैं तो तेरे मुंह में प्रवेश कर चुका हूं, लेकिन तू नहीं खा पाई तो फिर मैं क्या करूं? अब मुझे देर राम का कार्य करने के लिए जाने। हनुमान जी की बुद्धि चातुर्य को देखते हुए सुरसा को आनंद हुआ। सुरसा ने हनुमान जी को कहा है कि हनुमान जी जाओ, आपके हाथों से प्रभु का कार्य सिद्ध हो। ये कथा हमेश आती है कि संसार में यदि हम कुछ करने के लिए निकले हैं तो उस कार्य के प्रति हमारा लगाव कितना है उसके आधार पर उसकी सिद्धि निश्चित होती है। एक बार ही 2 कार्य आए, एक तो सुरसा खाने के लिए तैयार और दूसरा प्रभु के कार्य के लिए जाने के लिए हनुमान जी तैयार। अब क्या है? हमारे सामने भी वैसे 2 कार्य है, संसार का एक कार्य और दूसरा भगवान का कार्य। हम लोगों को निर्णय करना है कि हम प्राधान्य संसार के कार्य को दें या आत्मश्रेय के कार्य। अधिकांश लोग संसार को प्राधान्य देते हैं, भगवत कार्य को नहीं। जब मृत्यु नजदीक आती है तो बोलते हैं हे राम हे राम हे राम बचाओ। अब राम बचाएगा। हमारे महाराष्ट्रियन संत ने बताया है ना, दरबारी मध्यम, हमारे महाराष्ट्रियन संत ने बताया है कि संसार और अध्यात्म ये दोनों के बीच में इतनी बड़ी खाई है। संसार का कार्य करने के लिए जाता हूं तो अध्यात्म रह जाता है, और अध्यात्म कार्य के लिए जाता हूं तो संसार रह जाता है। जो सुज्ञ है, जो पंडित है, उन लोगों को पता चलता है कि संसार में डुबकी मारकर बाहर निकल जाना और आत्मश्रेय की साधन कर लेना।
लिए संसार करो, कोई हर्जा नहीं आए। किसी को ये सच्चाई नहीं, कभी कभी सही लगता है मैं करूं, कोई बात नहीं। दोनों मार्गों की शुरुआत होती है, ऐसा कई लोग मानते हैं, लेकिन हमारे शास्त्र ये बताते हैं जन्म से ही ये मार्ग की शुरुआत होती है। 50 साल के बाद आदमी के ढंग से
एक हाय हाय का मार्ग है और एक हरि हरि का। उसे अपनाना है, दोनों में से कौन सा उसे अपनाना है, उसे अपने आप का निर्णय करना। आत्मश्रेय के लिए जब हम बैठते हैं तो संसार की कई बाधाएं निर्माण होती रहती हैं। अतः हनुमान जी ने जिस बुद्धि चातुर्य से आई हुई बाधाओं को दूर करते हुए प्रभु राम के कार्य के लिए एक ही लक्ष्य रखा था कि मुझे लंका की ओर जाना है, माजानकी की तलाश करना है, प्रभु तक संदेश पहुंचाना है, बस एक ही लक्ष्य। सुरसा ने आशीर्वाद दिया, प्रभु वहां से आगे, अरे हनुमान जी वहां से आगे चल पड़े आकाश मार्ग से। चलते चलते शाम हो चुकी, समुद्र के सामने किनारे पर लंका, कई दिए जल रहे थे, नगरी बड़ी सुहावनी दिख रही थी। तब हनुमान जी को लगा शाम का समय है तो मैं रात को अंदर यदि प्रवेश करूं तो किसी को मालूम ना पड़े। दूत है ये कोई चोर नहीं है। दूत को अपने स्वामी का दूत बनकर जाने के बाद अपनी बुद्धि का भी प्रयोग करना, केवल वो ये पत्र लेकर चला गया और वहां पहुंचा दिया, ऐसी बात नहीं होती। अपने आप की बुद्धि का भी उपयोग करना होता है। हनुमान जी ने सोचा अभी मैं यदि प्रवेश करूं और यदि कोई तकलीफ हो तो किसी को मालूम पड़ जाए कि राम का दूत आया है, तो इससे तो अच्छा है मैं रात को प्रवेश करूं। राक्षसी लंका के रक्षण के लिए रखी गई थी। लंकिनी ने कहा है बंदर कौन है तू? मुझे कुछ नहीं रहा, अंदर कैसे जा रहा है? हनुमान जी को रोकने का प्रयास हिम्मत केवल लंकिनी ने की, ताकि लंका में प्रवेश करने के बाद किसी के भी बाप की ताकत नहीं थी कि हनुमान जी को रोक पाए। लंकिनी ने आवाज उठाई तो हनुमान जी ने क्या, मैं इस द्वार का रक्षण करती हूं, मुझे पूछे बिना अंदर कोई प्रवेश नहीं कर सकता है, कौन है तू? हनुमान जी ने कहा तू कौन है? कभी कभी ऐसी बात बनती है कि कभी हम प्रवास में निकले, ट्रैवलिंग में निकले, तो अपने आप का परिचय कभी देना, पर कोई कोई जगह ऐसी होती है कि हाँ अब परिचय देना। हनुमान जी ने अपना परिचय नहीं दिया, अपना परिचय उन्होंने दूसरे ढंग से, कौन है तू? मैं लंकिनी नामक राक्षसी हूं। और है तो बंदा, क्या नाम है तेरा? मैं जौहर। लंकिनी रोकने का प्रयास कर रही है, हनुमान जी महाराज ने उसी समय लंकिनी को जो मुश्किल का प्रहार किया। लंकिनी लहू का वमन करने लगे। आज तक किसी ने मुझे एक मुश्किल का प्रहार करते हुए इतना कष्ट नहीं दिया है। उससे अकस्मात याद आया, अरे ब्रह्मा जी ने जब मुझे कहा था कि लंका की तुझे रक्षा करना है, तो मैंने उन्हें पूछा था कि इस बंधन से मेरी मुक्ति कब होगी, तो उन्होंने कहा था कि बंदर आएगा और एक ही मुष्टि का प्रहार करेगा और वो कष्ट तो सहन नहीं पाएगी, तब समझ लेना कि तेरा भी तू इस कार्य से मुक्त हो जाए। लंकिनी को लगा कि इसे रोकने में कोई मजा नहीं है, तो हनुमान जी ने सूक्ष्म रूप धारण करते हुए प्रवेश किया है। मस्तक समान रूप धारी
ही मुष्टिका का प्रहार होते हुए रुधिर का वमन करने लगी है, आकुल व्याकुल हो गई। लंकिनी को लगा कि जिसका जो होना हो सो हो, लेकिन आज मेरा तो उद्धार हो गया। कहो कहो तुम कौन? लंकिनी का पश्चाताप देखते हुए हनुमान जी महाराज ने कहा, मैं हनुमान प्रभु के दूत हो। हाँ, आज मेरा भाग्य खोल गया, मैं बड़ी भाग्यशाली हूं। तो मुझे राम भक्त का दर्शन हुआ। देखो भक्त का महिमा कितना है। मुझे भगवत भक्त का दर्शन हुआ, ये मेरा सद्भाग्य है। शास्त्रों ने बताया है भगवान के भक्त के हृदय में भगवान निवास करते हैं। अतः यदि कभी भगवत भक्त का दर्शन हुआ तो प्रेम से उन्हें नमस्कार करें, क्योंकि उसके भगवान है। मुझे तो आज ऐसा लगता है कि अब मुझे भगवान का दर्शन हो या न हो, आपका दर्शन हुआ, मैं बड़ी भाग्यशाली हूं। गोस्वामी ने रामायण में बताया है, तात स्वर्ग पवर्ग सुख। सुन लीजिए, तात स्वर्ग पवर्ग सुख धरी हतुलायक। लंकिनी हनुमान जी को कहने लगी, हे तात, हे पुत्र, स्वर्ग और अपवर्ग उसका जो सुख है, माने स्वर्ग का जो सुख है, उसे एक तुला में रखा जाए। तुलनता ही सकल मिली, तुलनता ही सकल मिली, जो सुख तब रखा जाए तो स्वर्ग और अपवर्ग से अधिक ये था। इसलिए तो तुलसीदास ने बताया है, एक घड़ी आधी घड़ी, एक घड़ी आधी घड़ी और आधी में बुनियाद। तुलसी सोवत संत की, तुलसी सोवत संत की, कटे को भी अपराध, कटे को भी अपराध। तुलसी भगवत भक्त के प्रति हमें स्नेह भाव हो, प्रेम भाव हो, आदर हो, तो उसके माध्यम से भगवान के प्रति हमें स्नेह होता है। लेकिन कभी कभी हमारे जीवन में ऐसा बन जाता है कि एक भक्त आता है तो दूसरा निकल जाता है, ये आया है तो मैं नहीं आऊंगा।
ये अज्ञान है। हनुमान जी महाराज आज प्रभु के कार्य के लिए समुद्र के इस किनारे से उस किनारे की ओर पहुंचे। तब तक हनुमान जी महाराज को कई बाधाएं आई, लेकिन उनमें से हनुमान जी महाराज ने अपने बुद्धि का उपयोग करते हुए प्रभु राम का कार्य सफल करने की शुरुआत की है। कोई भी कार्य जीवन में यदि करना हो तो केवल बुद्धि, केवल ताकत से मत करना। जब कोई भी कार्य केवल ताकत से किया जाता है तब उसमें सफलता नहीं मिलती। भीम का ताकत बहुत है, लेकिन बुद्धिमान कम है। कहा जाता है कि भीम तो जो भी कार्य करे वो ताकत से करता था, बुद्धि से नहीं। जहां बुद्धि का उपयोग किया जाता है, बुद्धि के साथ बल का उपयोग किया जाता है, वही सफल